उसके बाद राजनीतिक उठापटक बहुत तेज है। आज राहुल गांधी ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि वो अडानी मामला उठाते रहेंगे और प्रधानमंत्री और सरकार पर को घेरते हुए कहा कि वो डरेंगे नहीं, वो हमेशा सच बोलते हैं और सच के साथ ही खड़े रहेंगे। कांग्रेस पार्टी ने तमाम आंदोलन करने का फैसला किया है और मैं अब दिल्ली से बहुत दूर ग्रामीण इलाकों में जहां मैं जाता रहता हूं, मैं वहां आया हूं। मैं उस राज्य में आया हूं राजस्थान में, जहां जो कि हिंदी बेल्ट का हिंदी बेल्ट का राज्य है और यहां पर कांग्रेस और बीजेपी ही आमने सामने टकराती रही है। राहुल गांधी के इस फैसले के बाद अब उन राज्यों में जहां कांग्रेस और बीजेपी का आमने सामने फैसला होना है, उसमें सबसे पहले कर्नाटक राज्य है जिसमें कांग्रेस ने अपने 125 उम्मीदवारों की सूची जारी भी कर दी है। मैं थोड़े कुछ दिन अब राजस्थान का माहौल आपको दिखाने की कोशिश करूंगा और राहुल गांधी की सदस्यता जाने से देश के ग्रामीण इलाके के लोग, आम लोग क्या सोचते हैं, इस पर मैं आपको माहौल क्या है दिखाऊंगा। तो मैं राजस्थान के दौसा जिले में हूँ और क्या बाजार का नाम है? दुब्बी बाजार में कुछ लोग यहाँ शाम को चाय की दुकान पर बैठे थे, तो मैंने सोचा आपका नाम क्या है? अमर सिंह। तो आप ये बताइए, राहुल गांधी की सदस्यता चली गई, आपको पता चला? चला, पेपर में चला, पेपर पढ़ के गया पेपर। तो इसको आप क्या मानते हैं? इसको बिल्कुल बात ऐसे सही मानते हैं। सही मानते हैं। ठीक हुआ? क्यों? ये बुझो क्यों? आप बताओ ना क्यों। कि राहुल गांधी ने पैदल यात्रा करी, राजस्थान के अंदर वो गुजरी, तो जब वरिष्ठ नेता होता है तो पब्लिक जब इतनी खड़ी है, यहाँ 5000 आदमी थे और वो स्टेज पे बैठ करके पब्लिक को 2 मिनट का मतलब मौका भी नहीं दिया, नीचे को गर्दन करके जाते रहे, इसका मतलब नेता नहीं है। नेता वो होता है पब्लिक की समस्या सुने, वहाँ भाषण दे, हम ये करेंगे, आगे ये करेंगे। स्टेज बनाया हमने यहाँ पूरा, 5000 आदमी थे यहाँ और वो रुका ही नहीं, नीचे गर्दन करके चलता ही रहा, तो क्या मतलब, क्या नेता है? लायक है ही नहीं हो। तो आप इससे गुस्सा है? बिल्कुल गुस्सा है। और क्या, सदस्यता चली गई तो आप? बिल्कुल सही है। नेता वही होता है जो पब्लिक के सामने आए, पब्लिक की समस्याएं सुने, पब्लिक को विश्वास दे कि ऐसा होगा आगे। अरे एक बात बताइए, तो वैसे तो अदालत से सदस्यता गई है, तो अभी तो अदालती लड़ाई हो सकती है। वो अदालत वाली बात है ना, वो तो आगे की बात अदालत जाने। अभी हम ग्रामीण वालों को अदालत से क्या लेना देना है? अदालत के बारे में हम क्या जाने? तो ये जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री के खिलाफ जो है वो सच बोलना नहीं छोड़ेंगे, और प्रधानमंत्री तो इस देश का 1 नंबर का हीरो है। हीरो है? हाँ, जिसने पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन कर दिया, जहाँ भारत के प्रधानमंत्री पहुंचे नहीं और वहाँ पहुंच गया। अच्छा, ये वाली बीमारी आप तक भी आ गई है। और आज भी यूक्रेन का और उसका रूस का युद्ध है ना, वो भी देश कहते हैं कि कहीं समझौता करा सकता है। तो बात यहाँ से, मोबाइल है आप पे? मोबाइल तो रखता ही नहीं हूँ मैं। तब भी कैसे व्हाट्सएप नहीं आ रहा? मोबाइल नहीं रखता हूँ मैं, मेरा तो यही मोबाइल चलता है। अच्छा, ये जो है राजस्थान में इस बार क्या हो? इस बार मतलब उल्टा पुल्ट हो जाओ, और रिवाज जो है वही रहेगा, बीजेपी आएगी, राज बदल जाएगा। बिल्कुल बदलेगा। ये तो दौसा इलाका जो है, ये सर रिवाज ही है हमारे यहाँ। नहीं, ये दौसा इलाका तो पायलट साहब का काफी, वो पायलट साहब को उनको भ्रम में डाल दिया, गुजरों को, मीणाओं को भी डाला है कि इनका सीएम का चांस है तो तरक्की करेगा राजस्थान, और फिर पायलट साहब को चकनाचूर कर दिया, तो फिर वोट लेने का सवाल ही पैदा नहीं, एक भी वोट नहीं आएगा। तो खाली गुजर तो एक निशान ही नहीं लगाएंगे। पायलट साहब ने तो नहीं कह दिया, तो दौसा में नहीं कह दिया, तो पहलगान चुनाव ये जज मतलब भाई मोको पूरा पैकेट चाहिए, जो पूरा पैकेट ही मिलियो नहीं, 5 सीट मिली। अब उनको पायलट काय रहा क्यों? राजस्थान की सारी सीटें उनकी वजह से गई है, पायलट साहब की वजह से गई है। पूर्वी राजस्थान की सीटें गई है ना, जो सारी पायलट की देन है, सारी ही पायलट की देन है। अच्छा, एक बात बताइए, और अगर बीजेपी ने वसुंधरा राजे को आगे नहीं किया फिर? वसुंधरा राजे के आगे नहीं किया, वसुंधरा जी तो आ ही नहीं रही हैं फील्ड में, पीएम के दावेदार नहीं है, सीएम के। और ये नया चमकेगा कोई, और ही चमकेगा कोई, नया सितारा आएगा। अच्छा, तो अगर वो वसुंधरा आगे करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता? वसुंधरा जी तो चुनाव लड़ेगी नहीं, हम आज कह देते हैं आपको, लड़ेगी नहीं हो। तो आप गुजर मीणाओं को कह रहे आप राजपूत हैं? हाँ, गुजर है। हाँ, तो गुजरों के नेता तो सचिन पायलट कहे जा। अरे सिर्फ बात समझे नहीं आप, हमने क्या बोल गया? हमने कहा पायलट साहब ने कहा मेरे को पेटी चाहिए। क्यों चाहिए? कि हमको ये विश्वास था कि पायलट साहब सीएम बढ़ेंगे,
और पायलट साहब को सीएम क्या उप मुख्यमंत्री से ही चकनाचूर कर दिया, तो वोटर का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। मान लो उनको सीएम कैंडिडेट घोषित कर दे, घोषित करना बहुत मुश्किल है। मान लो कर दे, ला ही नहीं रहे, मान लो कर दे, टिकट ही नहीं दे रहे।